जय श्री राम। जिस क्षण मन राम का स्मरण करता है, उसी क्षण जीवन दिव्य हो उठता है। आज हम एक बार फिर श्री रामचरितमानस के उस दिव्य प्रभाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ शब्द माध्यम नहीं साधना बन जाते हैं। आइए सुनते हैं तुलसीदास जी की अमृतवाणी, जो हमें प्रभु श्री राम के प्रेम, करुणा और तेज से जोड़ती है। एपिसोड 193 अंत तक अवश्य सुनिए और प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मन को अर्पित कीजिए। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानी विलंबु त्रास मन माही। भावार्थ, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, कि ये विदा बालक बरी आई। भावार्थ, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरपद पंकज नाई सिर, बैठे आई सुपाई। भावार्थ, फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी प्रवेश मुनि आयसर दीन्हा, सभी संध्या बंदनु कीन्हा। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजनी जुग जाम सिरानी। भावार्थ, रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन्ही तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिन्हें के चरण सरोरु लागी, करत विभेद जब जोग बिरागी। भावार्थ, तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुबर जाई शयन तब कीन्ही। भावार्थ, वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी, तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखनऊ उरलाए, सभय सब प्रेम परम से छुपाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोहू ताता, पौड़े धरी और पद जल जाता। भावार्थ, श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेटे रहे। प्रिय साधकों, आज हम प्रवेश करते हैं
उस दिव्य प्रसंग में जहाँ स्वयं प्रभु राम और लक्ष्मण जी ने दिखाया कि सच्चा वैभव, सच्चा गौरव केवल सेवा और विनम्रता में है। आइए इस भाव को अपने हृदय में उतारें। जिस प्रभु के भय से स्वयं भय भी डरता है, वही प्रभु आज अपने गुरु के सामने एक शिष्य की भांति विनीत होकर बैठे हैं। श्री राम और लक्ष्मण साधारण राजकुमार नहीं, स्वयं अनंत के अवतार, फिर भी गुरु के चरणों में बैठे हुए, सिर नवाए, भय और प्रेम से भरे। संध्या हो रही है। सबने संध्या वंदन किया। मुनि विश्राम करने चले गए और तब दोनों भाई गुरु के चरण दबाने लगे। देखिए, जिनके चरण स्पर्श के लिए योगी और विरक्त अनगिनत तप करते हैं, वे मुनि के चरणों की सेवा कर रहे हैं। यहाँ प्रेम का दृश्य इतना सहज है कि हृदय पिघल उठता है। भक्ति का रहस्य यही है। भगवान राम जो स्वयं भक्तों के भय को हर लेते हैं, आज भक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। विनय, संकोच और आज्ञाकारिता के साथ गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह दृश्य सिखाता है कि सच्ची महानता आज्ञा में है, सेवा में है और प्रेमपूर्ण समर्पण में है। लक्ष्मण जी प्रभु के चरणों को हृदय से लगाए सोते नहीं, बस दबाते रहते हैं, मानो कह रहे हो, प्रभु आपकी सेवा ही मेरा विश्राम है, आपकी छाया ही मेरी नींद है। क्या हम भी अपनी व्यस्तता और अहंकार को छोड़कर गुरु या ईश्वर के चरणों में बैठने की विनम्रता पा सकते हैं? क्या हमारे लिए भी सेवा ही साधना बन सकती है? क्या प्रेम से किया गया छोटा सा कार्य भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं? प्रिय साधक साथियों, इस चिंतन से यदि आपके हृदय में भी प्रभु की विनम्रता और सेवा भाव जागा हो, तो इसे साझा कीजिए ताकि और आत्माएं भी इस शांति को पा सकें। कमेंट में लिखें जय श्री राम और जुड़े रहिए सोलफुल मोटिवेशन के साथ, जहां हर शब्द, हर कथा आपको प्रभु के और निकट ले जाए। जय श्री राम।